हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी का व्रत इतना पावन पवित्र है और इतना ज़्यादा फलकारी है, तो हर कोई जो है इस निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, बीच में बहुत तेज प्यास भी लगती है। तो हमें जो है निर्जला एकादशी के दिन प्यास ना लगे, हम व्रत को अच्छे से कर पाएँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, दसवीं के दिन आपको जो है कोई भी तली भुनी चीज़ जैसे पूरी, पराठे, ये चीज़ें नहीं खाने हैं, पकोड़े नहीं खाने हैं, समोसे वगैरह ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है और आलू से बनी हुई चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दसवीं के दिन नहीं खानी है। आप दही की लस्सी पी सकते हैं, आप शरबत बना के पी सकते हैं, आम पन्ना पी सकते हैं, खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ें आप जो है खा सकते हैं। ये जो है हमें ठंडक प्रदान करती है और इन चीज़ों के खाने से ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है। अच्छा, जिन फलों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है जैसे तरबूज, खरबूजा, ऐसी चीज़ें भी आप खा सकते हैं। मौसमी का जूस आप पी सकते हैं। इससे क्या है ना, हमें अंदर से ताकत भी मिलती है और जो है हमें प्यास भी नहीं लगती है। तो आप जो है दसवीं के दिन ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि निर्जला एकादशी का व्रत आप जो है आसानी से पूरा कर पाएंगे। आप जो है भोजन ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, दसवीं के जैसे शाम के समय में हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर भोजन ना करके इनमें से आप कोई भी चीज़ खाएंगे ना, इससे आपको जो है निर्जला एकादशी के व्रत में आसानी हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। तो अब अपने प्यारे बच्चों का स्नान करा लेते हैं और इत्र मिश्रित जल से आज हम लल्ला का स्नान कराएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इत्र की खुशबू से हमारे श्याम सुंदर, कन्हैया, गोपाल, बिहारी जी सारे जो है बहुत सुगंधित हो जाते हैं और आसपास का वातावरण भी बहुत अधिक सुगंधित हो जाता है। अच्छा देखिए, बड़ी एकादशी है, अगर आपके लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हट रहा है तो उससे पहले ही आप जो है लल्ला का श्रृंगार मार्केट से करवा सकते हैं या फिर आप जो है घर से भी लल्ला का श्रृंगार कर सकते हैं। घर पर लड्डू गोपाल जी का आसान तरीके से श्रृंगार कैसे किया जाता है, ये वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, एक सखी ने सवाल किया था कि दीदी साल की बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, तो क्या हम इसमें अपना सर धुल सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन सर नहीं धुलना चाहिए, हमें अपने बालों को अच्छे से बांध के रखना चाहिए। बहुत सारे भक्त तो देखिए बाल में कंघी भी नहीं करते हैं एकादशी के दिन। ठीक है, तो हमें जो है अपना सर नहीं धुलना है। लेकिन जैसे निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी में हम क्या करते हैं ना, दिन में कई बार स्नान करते हैं अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए और जिससे कि हमें प्यास ना लगे इसलिए। ठीक है, तो हम कई बार स्नान कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बालों में जूड़ा बनाया है या चोटी बनाई हुई है, उसको बना रहने दें और ऐसे ही आप जो है सर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, मतलब कि सर को आप भिगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, हमें जो है शीतलता मिलेगी और हमें प्यास कम लगेगी। और आप ऐसे कर सकते हैं, एक बड़ी टॉवल को लेकर उसको जो है ठंडे पानी में, मतलब जो नॉर्मल जल हमारे नल में आता है ना, उससे आपको अच्छे से गीला कर लेना है और उसको भी आप जो है अपने सर के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से भी आप जो है एकादशी व्रत करेंगे ना, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको राहत मिलेगी। देखिए, श्याम सुंदर जी के हाथ का इस तरह से स्पर्श करते हुए हम श्री जी की मांग में सिंदूर लगाते हैं और जो प्रसादी सिंदूर बच जाता है इसको मैं अपनी मांग में लगा लेती हूँ। देखिए, हम वैष्णव हैं और हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें अपने मस्तक पर जो है तिलक जरूर से पहनना चाहिए। वो आप रोली का भी लगा सकते हैं या जैसे श्री जी को हम सिंदूर का तिलक लगाते हैं, रोली से तिलक लगाते हैं, आप उसका भी लगा सकते हैं। आप जो है चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। तो हमारे ठाकुर जी श्री हरि चंदन को इस्तेमाल करते हैं, तो जो हरि चंदन प्रसादी होकर के थोड़ा सा बच जाता है तुलसी जी की लकड़ी में, उसी को जो है मैं तो उंगली पे लगा के अपने मस्तक पे धारण करती हूँ। तो देखिए, तिलक सभी को जरूर से अपने माथे पर लगाना चाहिए, चाहे आप किसी संप्रदाय से हैं तो आप पहनेंगे ही, और अगर किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आपको जो है अपने मस्तक पर तिलक जरूर से लगाना चाहिए और गले में तुलसी कंठी जरूर से पहननी चाहिए। देखिए, जब हम अपने गले में तुलसी कंठी पहनते हैं ना, तो हम भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं।
देखिए टीवी पे एक महाराज जी कथा करते हैं, तो जैसे हम उनकी कथा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ना अगर आप सोने की चैन पहनते हैं तो आपके पीछे चोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी कंठी पहनते हैं ना तो आपके पीछे माखन चोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें तुलसी कंठी गले में ज़रूर से धारण करनी चाहिए। अच्छा, पीरियड के समय में निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? तो देखिए व्रत अगर आप रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं व्रत को, आप पहले से ही जो है एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो आपको बीच में व्रत छोड़ना नहीं है, आप व्रत रह सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है ना, पूजा नहीं करनी है। आप अपने घर के किसी भी सदस्य से पूजन करवा सकते हैं और दूर से बैठ के आप ठाकुर जी का, श्री जी का दर्शन कर सकते, लेकिन आप भाव से ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, भाव से आप आरती कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने भाव में करनी है। नाम जाप आप जो है अधिक से अधिक कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मन ही मन में करना होगा, बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मन ही मन में आपको मंत्र जाप करना है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का या किसी चीज़ का आप पाठ करते हैं तो आपको जो है उस ग्रंथ को या उस पुस्तक को हाथ में लेकर के नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको याद है तो ही आपको जो है उसका पाठ करना है, ऐसे आपको किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करना है। अच्छा, निर्जला एकादशी है, साल की बड़ी एकादशी है और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो जो मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसमें शरबत भर के हमें दान करना होता है। अगर मिट्टी का जो मटका है वो नहीं मिल पा रहा है तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है जो कोल्ड ड्रिंक की, उसमें भी आप जो है शरबत भर के दान कर सकते हैं, लेकिन जो बोतल है ना जूठी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप रसीले फलों का दान कर सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा और आम, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। दान आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। ठीक है, एक पंखे का दान कर सकते हैं, कुछ वस्त्र जरूर से आप रखें जब आप दान का सामान निकालें। अच्छा, जो ये दान सामग्री है तो ये आप जो है मंदिर में जाके ब्राह्मण देव को भी दान में दे सकते हैं और आप जो है किसी ज़रूरतमंद को भी ये चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।